गुड आफ्टरनून बेटा। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था प्राइस इलास्टिसिटी। मीनिंग हमने पढ़ ली थी। मीनिंग क्लियर है आप सबको? 5 डिग्री हमें पढ़नी थी, 5 में से 3 डिग्री हमने कर ली थी। अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक, और 0 आ रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और 1 आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है बेटा, ओके आंचल। लेकिन यूनिटरी इलास्टिक में देखिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस के मुकाबले डिमांड में ज्यादा चेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं राजा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 10, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ले लिया बेटा हमने 20%। तो बेटा ईडी निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो राजा बेटा 20/10, आंसर क्या आ रहा है बेटा? 2, और 2 इज ग्रेटर देन 1। टू क्या है बेटा? ग्रेटर देन 1। तो यहां पर ईडी क्या होगी? ईडी इज ग्रेटर देन 1। यानी अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा आ रही है तो उसे बोलेंगे इलास्टिक। उसी प्रकार पहले मैं यहां पर आ जाता हूं। यहां पर क्या है बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, हां जी सर। एग्जाम्पल के तौर पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम ले लेते हैं राजा बेटा 20%, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ले लेते हैं 10%। और बेटा हमें ईडी निकालनी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो राजा बेटा कितना हो गया? 10/20 इज इक्वल टू 0.5, यानी क्या हो गया बेटा? लेस देन 1। तो यहां आएगी ईडी लेस देन 1। यहां डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं, डायग्राम देख लीजिएगा राजा। ये मेरा P है, ये Q है, यानी मेरा डिमांड कर्व बन गया। ये मेरा डिमांड कर्व बन गया। सेम चीज यहां भी डिमांड कर्व बना लीजिए एक बार। P एंड Q, ये मेरा डिमांड कर्व बन गया। नीचे क्वांटिटी ले लीजिए राजा। यहां पर हम प्राइस ले लेते हैं, यहां प्राइस ले लिया, नीचे क्वांटिटी। सुनिएगा राजा, अब देखिए बेटा, यहां पर हमें पता है प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन राजा बेटा ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। लेकिन इस बार प्राइस में 10% चेंज है, लेकिन क्वांटिटी में बेटा 20% चेंज है, 20% चेंज। लेकिन यहां पर भी बेटा सेम देखिएगा, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ जाती है। हमने पढ़ा हुआ है। यानी ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2। लेकिन इस बार प्राइस में 20% का चेंज है, और क्वांटिटी में मात्र 10% का चेंज है। डिमांड कर्व ये देखिए, इसके डिमांड का जब इक्वल टू 1 आता है तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो शेप होगी दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर बेटा ग्रेटर देन 1 आता है उसे बोलते हैं फ्लैटर। और जो लेस देन 1 आता है उसे बोलते हैं स्टीपर। और बेटा ये हो जाता है वर्टिकल कह लो, पैरेलल टू वाई एक्सिस कह लो, या परपेंडिकुलर। और ये हो जाता है बेटा हॉरिजॉन्टल। तो बेटा ये 5 तरह की डिग्री है। कितने तरह की डिग्री है बेटा? 5 तरह की डिग्री। डायग्राम का शेप का नाम भी मैंने लिख दिया। हाँ बना लेना बेटा, पता होना चाहिए, बना लेना, पता होना चाहिए। हाँ चल बेटा,
पता होना चाहिए, बना लेना जल्दी से बेटा, इसे कॉपी करें, जल्दी से बेटा इसको कॉपी करें राजा बेटा, फटाफट कॉपी करें। जल्दी से फटाफट। आंचल कह रही है सर ये नाम आप कहां से दे रहे हो? कहां से नहीं दे रहे हो बेटा? ये नाम होते हैं इनके, ये नाम इनके होते हैं बेटा। जब इक्वल टू 1 आता है दैट इज रेक्टेंगुलर। इनकी डिटेल एनालिसिस स्टीपर फ्लैटर क्यों होता है? जब कभी आप सीएसीएस में जाओगे या हायर स्टडीज में जाओगे तब आपको इनकी डेरिवेशन पढ़ाई जाएगी। फिलहाल मैंने सिर्फ डायग्राम की शेप बता दी है, कैसे कुछ नहीं यहां पर। इसकी जो फर्दर एनालिसिस है, फर्दर डेरिवेशन है, वो हायर स्टडीज में, यहां पर नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको शेप पता होनी चाहिए पांचों डायग्राम की। जल्दी से कॉपी करें और थम्स अप लिखकर भेजें, जल्दी से कॉपी करें और थम्स अप लिखकर भेजें बेटा। तो इस चैप्टर में हमें 4 टॉपिक करने थे। मीनिंग सबसे पहले बेटा हमें करना था मीनिंग, मीनिंग के बाद करना था बेटा डिग्री, डिग्री हमने कर ली, पांचों डिग्री। परफेक्ट, जो इंफिनिटी आए तो परफेक्टली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 आए तो इलास्टिक, इक्वल टू 1 आए तो यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन 1 आए तो इनइलास्टिक, और इक्वल टू 0 आए तो परफेक्टली इनइलास्टिक। 5 तरह की डिग्री हो गई। जल्दी से डन डना डन डन। आंचल कह रही है सर मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया, अच्छी बात। अब बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं राजा बेटा। अक्षत कॉपी कर लिया, आगे चलते हैं बेटा। न्यूमेरिकल तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी 2 हिस्से, 4 में से 2 हिस्से हमने कंप्लीट कर लिए बेटा। इस चैप्टर के 4 में से 2 हिस्से हमने कंप्लीट कर लिए। अब तीसरे हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है बेटा, चलिए। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 यह कहता है बेटा अगर डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, डिमांड पर इंपैक्ट पड़ रहा है, डिमांड पर इंपैक्ट पड़ रहा है या इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इंपैक्ट पड़ रहा है तो बेटा इलास्टिक, और इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो इन इलास्टिक। सिंपल सा लॉजिक। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि डिमांड इफेक्ट हो रही है, डिमांड इफेक्ट हो रही है या डिमांड पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन कम पड़ रहा है या ज्यादा पड़ रहा है, मोर और लेस। अगर मोर इफेक्ट पड़ रहा है देन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, और ये इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक भी इसको कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा दिया था। अब इसी को बेटा विस्तार से, इसी को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं इसी में बेटा। हम क्या पढ़ते हैं? कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। 1 मिनट बेटा होल्ड करिएगा, मैं चार्जर लगा लेता हूं एक बार। चलिए, इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ कॉमोडिटी, नेचर ऑफ कॉमोडिटी बेटा। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। राजा बेटा कॉमोडिटी या तो लग्जीरियस होगी, कॉमोडिटी लग्जीरियस मान लेते हैं,
या नेसेसिटीज मान लेते हैं, नेसेसिटीज मान लेते हैं। क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ बेटा, लग्जरियस गुड्स पर प्राइस का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताओ। अमीर आदमी महंगे गुड्स प्राइस बढ़ने पर खरीदता है या प्राइस घटने पर खरीदता है? आंचल बेटा, हमने पढ़ा था अमीर आदमी लग्जरियस गुड्स खरीदता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बता दो, हाँ है ना? बताओ। अमीर आदमी लग्जरियस गुड्स खरीदता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। पढ़ा था बेटा अक्षत? हाँ जी सर पढ़ा था। अब प्राइस बढ़ने पर वो डिमांड बढ़ाता था, क्योंकि वो एक्सेप्शन थी लॉ ऑफ डिमांड की। लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए, प्राइस बढ़ने पर अमीर आदमी गुड्स की डिमांड करता है और प्राइस घटने पर डिमांड कम करता है। तो बेटा प्राइस का डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? प्राइस का डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ा रहा था बेटा अमीर आदमी लग्जरियस गुड्स की, और प्राइस घटाने पर घटा रहा था। तो डिमांड में चेंज हो रहा है, और हो रहा है यानी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो क्या होगा बेटा? इंपैक्ट पड़ रहा है तो इलास्टिक, इलास्टिक। लेकिन बेटा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा किस पर? नेसेसिटीज गुड्स पर। तो ये हो गया इन इलास्टिक। क्लियर है? अब मुझे बताओ बेटा, आपके घर में जो नमक आता है, दूध आता है, चीनी आती है, प्राइस बढ़ जाए चाहे घट जाए, क्या कम ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं उन्हें? बताइए बेटा, क्या उन चीजों की क्वांटिटी कम ज्यादा कर देते हैं आप? नेसेसिटीज गुड्स, दूध या क्या कह सकते हैं खाने पीने की चीजें, नहीं करते, तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वेरी गुड अवनी बेटा। तो मैंने लिख दिया, इंपैक्ट पड़े तो इलास्टिक, इंपैक्ट ना पड़े तो इन इलास्टिक। ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा यहां तक? वेरी गुड। एक और पढ़ते हैं, एक और पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटीज ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अवेलेबिलिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है या मोर है या लेस है, यानी बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले ज्यादा होंगे तब मेरे को इफेक्ट पड़ेगा या कम होंगे तब मेरे लिए अच्छी बात है? बताओ मेरे ऊपर कब इफेक्ट पड़ेगा? जब इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर ज्यादा हैं या कम हैं? कम में कैसे इफेक्ट पड़ेगा राजा? अगर एक मार्केट में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले सब्स्टिट्यूट है तो बेटा बच्चा वहां पर जाएगा नहीं जाएगा? अगर ज्यादा है, किसी चीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ज्यादा हैं, तो डिमांड क्या होगी? दूसरी जगह जाएगा नहीं जाएगा बंदा? बेटा सिंपल, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर ज्यादा हो गए तो मेरे ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा, और ज्यादा फर्क पड़ेगा तो इलास्टिक, ज्यादा फर्क पड़ेगा तो इलास्टिक। लेकिन राजा बेटा कम इफेक्ट पड़ेगा तो इन इलास्टिक। समझ में आया नहीं आया? बताओ समझ में आया या नहीं? बोलो बेटा। अबे सिंपल बेटा, यहां देख लेते मोर और लेस। हाँ चल बेटा यहीं देख लेते मोर और लेस, कॉन्सेप्ट लिखवाया इसलिए मैंने। सब्स्टिट्यूट देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरे छोड़ो मैं ये मार्कर बनाता हूं और मार्कर बनाने वाली कंपनी बहुत सारी है तो बेटा मुझे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन मार्कर बनाने वाली कंपनी कम है तो मुझे कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है आंचल, अवनी, कार्तिक आ गए? चलिए एक और पढ़ते हैं, एक और पढ़ते हैं बेटा। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट यूजेस। क्या होता है बेटा? डिफरेंट यूजेस। अगर मोर यूज है, अगर मोर यूज है या लेस यूज है, किसी चीज का इस्तेमाल कम है
बेटा किसी चीज का इस्तेमाल आप कम करते हैं तो उसकी डिमांड भी क्या होगी? किसी चीज का इस्तेमाल, बेटा इफेक्ट की बात हो रही है राजा, बेटा इफेक्ट की बात हो रही है। इफेक्ट बताओ आंचल, बेटा इफेक्ट बताओ, डिमांड का इफेक्ट। अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और कम लोग होंगे तो कम इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट की बात कह रहा हूं बेटा आंचल। तो बेटा जिसके यूजेस कम है उसकी डिमांड कम, और जिसके यूजेस ज्यादा है उसकी डिमांड ज्यादा है। और बेटा मोर है तो क्या होगा? इलास्टिक, और लेस है तो इन इलास्टिक। आइए बेटा और पढ़ते हैं, बेटा टाइम पीरियड, और पढ़ते हैं बेटा टाइम पीरियड, या पोस्टपोन की बात कर लेते हैं, पोस्टपोनमेंट की बात कर लेते हैं। पोस्टपोनमेंट की बात कर लेते हैं। अगर कोई चीज बेटा पोस्टपोन हो जाती है तो क्या होगा? और या नहीं होती है, नॉट पोस्टपोन्ड। बताइए, एग्जाम्पल लेता हूं। आज आप की तबीयत खराब हो गई, सुनिएगा ढंग से एग्जाम्पल। मान लो आज आपको थोड़ा सा फीवर हो गया, क्या घर वाले ये कहते हैं छोड़ना, दवाई 2-3 दिन बाद ले लेंगे? क्या घर वाले ये कहते हैं कि छोड़ना, दवाई 2-3 दिन बाद ले लेंगे राजा? यानी पोस्टपोन होती है क्या वो चीजें? आपको चोट लग गई, छोड़ना, खून निकलने दे, 3 दिन बाद पट्टी कराएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती जो पोस्टपोन नहीं होती, और जब पोस्टपोन नहीं हुई क्या डिमांड पे कोई फर्क पड़ा? जब चीजें पोस्टपोन ही नहीं हुई यानी आपको उसकी डिमांड करनी पड़ेगी, क्या डिमांड पे कोई इंपैक्ट पड़ा? और नहीं पड़ा तो क्या हो गया बेटा? पोस्टपोन हो गई, लेकिन बेटा कोई चीज अगर आप पोस्टपोन कर दो, सुनिएगा दोबारा, आपको कार खरीदनी थी, आपको क्या खरीदनी थी? कार। बजट तैयार करा, लेकिन बेटा कुछ और जगह पैसे लगाने पड़ गए, तो पापा ने बोला छोड़ो ना, अब नहीं खरीद ले, दिवाली पे खरीद लेंगे। दिवाली पे नहीं खरीद ले, चलो नए साल पे खरीद लेंगे। तो ये बेटा पोस्टपोन चल रही है। तो डिमांड, कार वाले डीलर के हिसाब से सोचिए, जो कार बेचता है उसके हिसाब से सोचिए, उसकी डिमांड पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? आपने आज डिमांड करी कार लेने की, लेकिन पोस्टपोन कर दी, बाद में लेंगे। दिवाली पे सोचा, फिर पोस्टपोन कर दी, फर्क पड़ रहा है, और फर्क पड़ रहा है तो इलास्टिक। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता दोगे, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन इन चीजों से बन जाते हैं, इन्हीं चीजों से बनते हैं बेटा। आगे और पढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, टाइम पीरियड। राजा बेटा मोर टाइम है या लेस टाइम है? अगर टाइम ज्यादा है तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा। अगर टाइम ज्यादा है तो डिमांड क्या करोगे आप? सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। मैंने भी एक दुकान खोली, अक्षत ने भी एक दुकान खोली, मैंने भी एक दुकान खोली, अक्षत ने भी एक एग्जांपल सुनिएगा। मैंने भी दुकान खोली, अक्षत ने भी दुकान खोली। अक्षत को दुकान खोले 10 साल हो चुके हैं, और मुझे दुकान खोले 10 दिन हुए हैं। किसकी डिमांड ज्यादा होगी? बेटा जिसको दुकान खोले ज्यादा टाइम हुआ उसकी डिमांड ज्यादा होगी, या जिसको कम टाइम हुआ उसकी डिमांड ज्यादा होगी? अक्षत की डिमांड ज्यादा होगी या मेरी डिमांड ज्यादा होगी? अक्षत की। सिंपल सा लॉजिक। और बेटा पढ़ा दिया था, मोर है तो इलास्टिक, लेस है तो इन इलास्टिक। आइए बेटा 6ठा पॉइंट। अब बेटा आगे यहां तक वेरी गुड अक्षत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। इनकम
लेवल ऑफ कंज्यूमर। इनकम बेटा लेस है लो, हाई। लो इनकम और हाई इनकम। अब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम हैं बेटा लो इनकम वाले, ज्यादा इनकम हमारी नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, ये बड़े बड़े लोग हैं, कपिल शर्मा, ये सारे लोग कौन है बेटा? बड़े बड़े लोग हैं। ये कौन हो गए? हाई लेवल इनकम। तो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? लो इनकम और हाई इनकम। जिसकी इनकम ज्यादा है वो हाई इनकम लेवल कंज्यूमर, और जिसकी इनकम कम है लो इनकम लेवल कंज्यूमर। यहां तक बात क्लियर हुई? बताइए बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है यहां तक बात? बोलो ना, अरे बोलो। ठीक। अब बेटा अनिल अंबानी, सुनिएगा, पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया। क्या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इन सब पर, अक्षय कुमार, इन सब पर बेटा कोई फर्क पड़ेगा? सब्जी 2 रुपए किलो महंगी हो गई, टमाटर 2 रुपए किलो महंगा हो गया बेटा, ब्रेड का पैकेट 3 रुपए महंगा हो गया, दूध दही बेटा 5 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो गया। क्या इन पर कोई फर्क पड़ेगा? अमीर लोग हैं बेटा, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद सोचिए, क्या इन लोगों को प्राइस बढ़ने से कोई फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना। और बेटा जब फर्क नहीं पड़ना तो, जब फर्क नहीं पड़ना तो इन इलास्टिक, जब फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? इन इलास्टिक। लेकिन हम जैसे लोग बेटा, पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, क्या रोना शुरू करते हैं नहीं करते हैं? बताइए, हम जैसे लोग रोना शुरू करते हैं या नहीं करते हैं? बोलिए ना, बोलो राजा बेटा, क्या हम जैसे लोग रोना शुरू नहीं कर देते? रोना शुरू, यानी क्योंकि हमारी डिमांड पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इनकम हमारी कम है, तो ये हो गया बेटा इलास्टिक। क्लियर हो गया 7 पॉइंट? हाँ जी सर, हमें, सॉरी 7 कह रहा हूं, 6 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ओके, हैबिट ऑफ कंज्यूमर देख लेते हैं। 7वां पॉइंट, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की हैबिट, अनहैबिचुअल या बेटा हैबिचुअल? सो किया बेटा, बताइए राजा बेटा, यहां बताइए हैबिट ऑफ कंज्यूमर। सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो एक एक्स बंदा है और एक वाई बंदा है, एक एक्स बंदा है, एक वाई बंदा है। एक को, दोनों सिगरेट पीते हैं, दोनों को ही बेटा सिगरेट पीने की आदत है, दोनों को मान लेके दारू पीने की भी आदत है, लत लगी हुई है। एक को लत है, एक कभी कभी पीता है। जो एक्स होता है वो लत लगी हुई है उसको बेटा, वो रेगुलर पीता है, प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, सिगरेट बढ़े के प्राइस बढ़े चाहे घटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे क्या लग चुकी है बेटा? लत लग चुकी है। और जब आपको किसी चीज की लत लग जाती है तो बेटा प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, आपकी डिमांड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए, जब आपको किसी चीज की लत लग जाती है, ड्रग्स की लत लग गई, यानी हैबिचुअल हो चुके हैं आप उस चीज के, तो प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, आप पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हैबिचुअल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो इन इलास्टिक। लेकिन बेटा जो शौकिया तौर पर पीता है, नहीं बेटा, रिच पुअर क्या देखेगा? जिसको लत लग चुकी है वो क्या करे? जिसको लत लग चुकी है क्या करे बताओ? जिसको लत लग चुकी है वो क्या करे बताओ? रिच पुअर हमने यहां पढ़ा दिया ना इनकम लेवल में। लेकिन मान लो बेटा
वाई बंदे को कभी कभी पीने का शौक है, बस क्या है बेटा, पीने का शौक। क्या उसकी डिमांड पर फर्क पड़ सकता है प्राइस बढ़ने घटने से? उसे शौक है बस, प्राइस बढ़ने पर हो सकता है वो ना पिए, प्राइस घटने पर हो सकता है वो ज्यादा पी ले, तो उसकी डिमांड पर फर्क पड़ सकता है। तो ये हो गया इलास्टिक। आठवां बेटा, proportion of income spent, proportion of income spent, more या लेस। अपनी इनकम का आप ज्यादा खर्चा करते हैं। मैं भी 10,000 रुपए कमाता हूं, आंचल भी 10,000 रुपए कमाती हैं, मैं भी 10,000 रुपए कमाता हूं, आंचल भी 10,000 रुपए कमाती है। किसकी डिमांड ज्यादा होगी? सॉरी, लेकिन आंचल 7,000 रुपए खर्च कर देती है, मैं 3,000 रुपए खर्च करता हूं। आंचल ने 10 कमाए, 10 में से 7,000 रुपए खर्च कर लिए, 3,000 उसने बचा लिए। बट मैंने बेटा अपनी इनकम के 3,000 रुपए खर्च कर दिए, 7,000 बचा लिए। किसकी डिमांड ज्यादा होगी? कौन डिमांड ज्यादा कर रहा है? आंचल अपनी इनकम के 7,000 रुपए खर्च कर देती है, मैं अपनी इनकम के 3,000 रुपए खर्च कर देता हूं। डिमांड कौन ज्यादा कर रहा है? आंचल डिमांड ज्यादा कर रही है, और डिमांड ज्यादा है तो बेटा इलास्टिक। लेकिन मेरी डिमांड कम है तो बेटा क्या हो गया? इन इलास्टिक। क्लियर है? बोलिए राजा बेटा, यहां तक बात क्लियर है? बोलो बेटा, यहां तक बातें क्लियर हैं नहीं हैं? ओके, एक नोट और लिखवा देता हूं बेटा, नोट लिख लीजिए यहां, नोट नोट लिख लीजिएगा बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड स्लोप ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड, डिमांड का जो स्लोप होता है या प्राइस इलास्टिसिटी का स्लोप होता है, दैट इज रेसिप्रोकल। जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिमांड का इज रेसिप्रोकल ऑफ डिमांड कर। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो न्यूमेरिकल कराते वक्त आपको बता दूंगा, याद दिला दीजिएगा एक बार। फिलहाल हमने फैक्टर पढ़े, तीसरा टॉपिक मीनिंग, पहला टॉपिक था, दूसरा डिग्री टॉपिक था, तीसरा हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ लिया, चौथा बेटा न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर में क्या है? न्यूमेरिकल। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से बेटा इसे कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए बेटा, जल्दी से कॉपी करिए राजा बेटा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और कॉपी करने के बाद डन लिखे राजा, कॉपी करने के बाद डन जरूर लिखें, कॉपी करने के बाद डन अवश्य लिखें बेटा। ओके, अक्षत ने डन कर लिया। न्यूमेरिकल पोर्शन बचता है, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? न्यूमेरिकल है, इसमें कम से कम 30-50 के आसपास न्यूमेरिकल है, 40-45 तो होंगे कम से कम, वो न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।